ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावड़ मणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी की 31 गाथा अपनी चल रही है। इसमें शिष्य ने जो शंका प्रस्तुत की थी कि हम देह और आत्मा को एक ही समझते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो तीर्थंकर आदि की आचार्य आदि की स्तुति की है तो वो सब संयोग रूप में बाहर के कुल जाति आदि से शुद्ध आचार्य होते हैं, और तीर्थंकर जो है गोरे हरे सांवरे और जो है जिनके अपने शरीर से जो सब दिशाओं को क्या है प्रकाशित कर देते हैं, सूर्य का तेज भी जिनके सामने छुप जाता है। तो ये सारा का सारा जो वर्णन है वो सब शरीर के आश्रित ही है, तो हम समझते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है। तो इसके समाधान के रूप में आचार्य देव ने 7 गाथाएं लिखी हैं। तो 7 गाथाओं में अपन ने पहले 4 गाथाओं के माध्यम से तो निश्चय व्यवहार से निरूपण करने की विधि शास्त्रों में जो है उस स्यादवाद पद्धति से उस बात को स्पष्ट किया कि जो शास्त्रों में कथन किया जाता है परमार्थ को समझाने के लिए वो व्यवहार से किया जाता है। तो व्यवहार 2 प्रकार का होता है, एक जो संयोग सबसे नजदीकी हो शरीर आदि एक क्षेत्र उगाही उनके माध्यम से असंयोगी आत्मा के स्वरूप को बताया जाता है, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, 5 इंद्रियों का विषय नहीं बनती है, इसलिए जिन शरीरों में आत्मा रहती है उसकी तरफ से उस आत्मा का कथन करना ये व्यवहार का कथन है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। और बाहर से दूर के संयोगों से कथन करना, समूषण आदि से भगवान तीर्थंकर का कथन करना कि इसमें ऐसे जो है समूषण की रचना होती है, 12 समाएं होती हैं, उन्हें अरहंत भगवान कहते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। कहते भैया ये भी सब कथन उपचरित असद्भुत व्यवहार का है। ये बात पक्की है कि जो वास्तव में समूषण की रचना होती है वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय से सुलह कारण भावना भाने वाले अरहंत तीर्थंकरों को ही होती है, ऐसे अरहंत आदि को ही होती है। परंतु ऐसे समूषण आदि की रचना तो कोई मायावी लोग भी बना सकते हैं, तो उनसे कोई अरहंत भगवान की कहते हैं वास्तव में परमार्थ से स्तुति या उनका स्वरूप नहीं जाना जा सकता है। परमार्थ से उनका स्वरूप तो उनके आत्मा के गुणधर्मों से करना, आत्मा से उनका स्वरूप बताना, मूल में तो वो उनकी स्तुति कहलाएगी। तो अपने लिए पहले 4 गाथाओं में निश्चय व्यवहार से जो स्तुति की जाती है वो उसकी अपेक्षा समझना। शरीर आदि के संयोग आदि की तरफ से कथन किया जाए तो वो वास्तविक कथन न होकर के औपचारिक है
संयोग आश्रित है, उन संयोगों में वो जीव है, उन संयोगों के सानिध्य में वो जीव रह रहा है, तो इसलिए वो संयोग की तरफ से कथन करना वो सही है। परंतु स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा उन सभी संयोगों से पृथक, अपने भेदों में भी अपृथक एक रूप रहती है। ऐसा जब तक अपन आत्मा के स्वरूप को ना जाने, जीवों के स्वरूप को ना जाने, तब तक वास्तव में सही अपन को बोध नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता है। और निर्विकल्प दशा आत्मा के अनुभव से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक शांति प्रकट होती है, मोक्ष मार्ग होता है, उसी में लीन हो जाने से मोक्ष होता है, वो नहीं होता है। तो अब ये निश्चय व्यवहार से कुछ 4 गाथा लिख के अब निश्चय स्तुति करके तीर्थंकर के उली के स्वरूप को यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 31वीं गाथा में गे गायक शंकर दोष का परिहार करके स्तुति की गई है। तो गे गायक शंकर दोष में 3 प्रकार से भेद विज्ञान करना है कि जो गेयों को जानने में कारणभूत जो इंद्रिय है, 5 इंद्रियां हैं, और उनके जो विषय हैं, और जो इंद्रिय के माध्यम से प्रवृत्ति करने वाला अपना ज्ञान है, वो आत्मा को नहीं जानता, उसमें आत्मा दिखाई नहीं देता है, उसमें पर संयोग आदि ही ज्ञात होते हैं। तो ऐसा जो है अपन को पहले तो इन सब से जो बाही के पंचेंद्रिय के विषय हैं और जो 5 इंद्रियां हैं, द्रव्येंद्रियां, और उनके माध्यम से परिवर्तमान जो ज्ञान है, जो परज्ञाकार रूप से परिणमन कर होता है, तो पहले तो अपन को क्या है कि इनसे जो अपना आत्मा है, उपयोग लक्षण को धारण करने वाला, उसमें व्यापने वाला, वो अपन को इनसे पृथक करना है। तो ये गे गायक शंकर दोष नाम इसको दिया है। तो इसमें 3 तरीके से पृथकता करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना, तो वो गे गायक शंकर दोष का अभाव होता है। तो उस बात को अपन यहाँ टीका में अभी चर्चा कर रहे थे, समझ रहे थे, उसको देखो अपन पढ़ते हैं फिर से, ताकि अपन को वो विषय स्पष्ट समझ में आ जाए। तो देखिए टीका, यहाँ पहले कोष्टक में ये टीकाकार ने, हिंदी टीकाकार ने पहले इसमें टीका में संस्कृत में क्या बताया गया है उसको कोष्टक में लिख दिया, उससे काय से भिन्नता करना है तो वो लिख दिया है कि जो द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने आत्मा से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रीय कहलाते हैं। ये तो अब जो इसमें बताना है वेद विज्ञान, वो पहले इसका भाव बता दिया उसमें, अब उसका टीका में जो संस्कृत में लिखा है उसी को यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। क्या हो गया है कि अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही हैं कि भेद दिखाई नहीं देता है, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है, विकल्प के बल से नहीं कह रही, काय के बल से, जो आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है उस आत्मा के चैतन्य स्वभाव का अवलंबन करके और उसके बल से जो है फिर अपने द्रव्य इंद्रियों को उनसे सर्वथा पृथक करना, सो द्रव्य इंद्रियों को जीतना कहलाएगा। पहले तो अपन को ये क्षयोपशम ज्ञान में निर्णय करना और फिर क्षयोपशम ज्ञान से भी उपयोग को इस क्षयोपशम ज्ञान में व्यापने वाला सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसमें उपयोग को एकाग्र करके और निर्विकल्प आत्मानुभूति करना,
तो ये द्रव्य इंद्रियों से पृथकता भाषित होगी। क्या कह रहे कि जब तक ऐसा अपन को अंदर में, देखो पहली चीज तो जो चीज अपन को जानना है या अपन को उसका ज्ञान करना है, तो पहले तो उसका अपन को स्वरूप समझना चाहिए। मान लो दृष्टांत के रूप में आपको रसगुल्ला के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप रसगुल्ला को नहीं जानते, तो पहले तो रसगुल्ला का व्यवहार से स्वरूप बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा कि देखो भैया ऐसा जो है वो गोल गोल होता है और मावा और आटा मिला करके बनाया जाता है और उसको फिर घी में पकाया जाता है तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है, जिसको गुलाब जामुन बोलते हैं। रसगुल्ला में अपन जो है एक जो सफेद बनता है उसको क्या बोलते हैं, और जो गुलाबी होता है उसको गुलाब जामुन। तो ये रसगुल्ला तो मावा काय का बनता है, एक छेना का बनता है, और ये जो है वो दो ही कोई भी ले लो अपन तो अपन को ये बनता है आटे का और मावा का मिला के, और फिर उसको गोल बना करके गीला करके और फिर उसको फिर घी में अच्छा तला जाता है, गुलाबी हो जाए, बिल्कुल खेरा गुलाबी हो जाए, और फिर चाशनी बना करके और उसमें डुबो करके और फिर वो रसगुल्ला ऐसा बनता है। पहले तो अपन को ऐसा, अपन को पहले तो जानकारी दी जाएगी। तो आपको रसगुल्ला का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? ये रसगुल्ला की जानकारी हुई। अभी रसगुल्ला का ज्ञान कब होगा कि जब उस रसगुल्ला को आप खाओगे, जब गुलाब जामुन को खाओगे तब आपको पता पड़ेगा कि गुलाब जामुन ऐसा होता है। अभी तो जानकारी कर ली, ये जानकारी काफी नहीं है। यहां वही बात बता रहे कि तुम्हें भेद विज्ञान इंद्रियों से, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय उनके विषय से करना है, तो जो अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव है उसका अवलंबन का लेकर के और आत्मा की अनुभूति करके और फिर इनसे पृथकता तुम्हें सही ज्ञान कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो कभी कभी क्या होता है कि जानकारी कर ली, धारणा में भर लिया, और अपन जो है 11 अंग 9 पूर्व तक की ऐसी जानकारी करके और उसको आचार्य मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहते हैं। ऐसे ही ज्यादातर क्या होता है कि एक तो सब ऐसी जानकारी करके क्षयुक्षम ज्ञान में और अपने को ज्ञानी मान करके और बस समझते हैं कि अपन सब जानने लगे। कि ज्ञान नहीं कहलाया, ये जानकारी मात्र है, और इसमें भ्रम हो जाता है उसको। अनुभव तो आया नहीं, और अनुभव बिना उसके राग द्वेष मोह का अभाव नहीं होगा, संबंध नजरें नहीं होंगी। इस जानकारी से कुछ नहीं होता, और बल्कि इससे तो अगर दम्भ कर लोगे इस जानकारी में तो और मिथ्यात्व का और पाप का बंध होगा। सबसे पहले ज्ञान का मद लिया है, तो कौन सा ज्ञान? यही क्षयुप धारणा ज्ञान। इससे अपने को ज्ञानी मान लेना ये मिथ्यात्व है। तो जानकारी करना जरूरी है। तो अपन ने जानकारी कर ली, अब जो अपना अंदर में इस सबसे पृथक सूक्ष्म चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जब तक अपन उसमें उसका अवलंबन करके निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं करेंगे, तब तक आत्मा का इंद्रियों से पृथक ज्ञान नहीं कहलाता। जानकारी होना अलग है और उसका अनुभव होना अलग है। तो ये उस अनुभव की बात कर रहे हैं यहां। ज्यादातर क्या है कि लोग शास्त्रों को पढ़ करके और मान लेते हैं कि अपन ज्ञानी बन गए। कितने बार पढ़ते रहो तुम समय सार, तो तुम्हें कितना स्वाद आएगा समय सार आत्मा का, कितनी संबंध निद्रा होगी। बल्कि इसका और दम्भ करोगे और राग द्वेष ज्यादा इसके माध्यम से कि हम ज्ञानी हैं दूसरों के प्रति द्वेष करोगे, तो इससे और क्या होगा? इससे और पाप का बंध होगा। इसलिए बहुत भ्रम आचार्य देव ने पहले कहा है कि छल ग्रहण मत कर लेना, मात्र जानकारी करके संतुष्ट हो गए अपने को ज्ञानी मत मान लेना, अथवा व्यवहार से हमारी आत्मा सबसे पृथक है और ये सब संसार आसार है, ये सब संयोग वास्तव में छोड़ने लायक है, ऐसा समझ करके और आपने सब
10 प्रकार के परिग्रह आदि को छोड़कर नग्न दिगंबर साधु हो गए और साधुओं के लिए 28 मूल गुणों की साधना करना चाहिए और इससे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। और फिर ऐसा करके और आप संपूर्ण परिग्रह आदि छोड़ के साधु बन गए और अंदर में ऐसे अति सूक्ष्म चैतन्य स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके आत्मानुभूति करके और उसमें स्थिरता करके वीतरागता की प्राप्ति नहीं की, तो ये भी सब मूढ़ता खड़ी हो गई, व्यवहाराभास है। ये भी व्यवहाराभास है। शास्त्रों से पढ़ करके जानकारी करके अपने लिए ज्ञानी मान लेना, ये भी व्यवहाराभास है। व्यवहार में परमार्थ मान लिया तुमने, सच्चा व्यवहार का ज्ञान नहीं हुआ। और जो मंद कसाय में बाहर में 28 मूल आदि का पालन करते हुए और अपनी आत्मा का कुछ नहीं है, ये सब संसार असार है, पर सारभूत आत्मा की जो अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसी एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति और लीनता करके राग द्वेष का अभाव नहीं किया, तो ऐसा भी जीव ने अनंत बार कर लिया। बहुत भ्रमणाएं हैं, ध्यान रखना। ऐसे बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति के लिए निर्वृत्ति है और स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करके बाहर में प्रवृत्ति करते रहे साधु बन करके भी। और कदाचित देखो 9वें ग्रेवेक तक तो वो जाएगा जो चरणानुयोग के आधार से 28 मूलों का पालन करके और तीव्र कसाय के भाव, उच्छृंखल, दूसरे के प्रति द्वेष भाव और किसी प्रकार से दूसरों के दोषों को बताकर उनको नीचे बताने का भाव, अपने को ऊंचा बताने का, ऐसे भाव अगर आएंगे तो उसमें तो पुण्य ही नहीं बनेगा। उनके लिए कोई कुछ भी गाली देवे, चाहे प्रशंसा करे, उसमें अहंकार नहीं करे, उसमें प्रभावित नहीं हो और वो सहज अपनी साधना करते रहे। कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ, लक्ष्मी तो श्रावक के लिए, उनके लिए तो अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतीकरण अर्घाव तारण अति प्रहारण में सदा समता। ऐसी दशा जब तक अंतर में स्वरूप के अवलंबन पूर्वक सहजता से नहीं हो, बाहर में कदाचित तुम मंद कसाय से कुछ नहीं करो, तो ऐसी दशा जब मंद कसाय रूप प्रभावित नहीं हो कि भैया ठीक है अपने पाप का उदय है इसलिए अपन को कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है, पर अपना उसमें अपना कुछ हानि नहीं है, अपन तो स्वरूप आराधना कर रहे, तो उससे तो अपन धर्मात्मा ही है और उससे तो अपनी कर्मों की निर्जरा हो रही, और ये पुराने कर्म के उदय में, पाप के उदय में निंदा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, ये सब पुण्य पाप के उदय में, ये सब कर्म का उदय है, इससे अपनी आत्मा का कुछ भी हानि लाभ नहीं है। ऐसा जानकर पुण्य के उदय में प्रशंसा होने पर दंभ नहीं करे, अपने को बड़ा नहीं माने, पाप के उदय में अपने को दीनहीन मान करके परिणाम नहीं बिगाड़े, सहज अपनी स्वरूप आराधना करते रहे, तब जाकर के धर्मात्मा होता है। अथवा इन परिस्थितियों में आप बाहर से प्रभावित ना हो, स्वरूप का अनुभव ना भी हो और मंद का सहाय रखें, तो आपको पुण्य का बंध होकर के 9वें ग्रेवेक तक जाओगे, पर धर्मात्मा फिर भी नहीं बनोगे। धर्मात्मा कब कहलाओगे कि जब अपने एकत्व भक्त जो अपन को अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव उसका अवलंबन करके और निर्विकल्प अनुभूति प्रतीति पूर्वक उसकी लीनता करते जाओ, तो जितनी जितनी स्वरूप की लीनता स्वभाव रूप परिणति होगी वो धर्म है। और बाकी जितना अभी क्या है संजनन कसाय जन रागादिक रहेंगे, 28 मिनट का पालन आदि होगा उसमें, तो ये शुभ भाव है और इससे आपको जब तक संसार में रहोगे तब तक पुण्य का बंध होगे, दुर्गति की पात्र नहीं बनोगे। जितनी स्वरूप लीनता है उतनी तो शांति आनंद मोक्ष का आनंद मिलेगा। वो मोक्ष तो कोई स्थान में नहीं मिलता है, वो तो अपने मुक्त स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता में यही मिलता है। जितना जितना स्वरूप की लीनता उतना उतना मोक्ष का आनंद, मोक्ष का आनंद इकट्ठा तो मिलता है, वो तो पूर्णता की बात है, परंतु क्रम क्रम से आंशिक मिलना मोक्ष मार्ग में चालू हो जाता है। अगर मोक्ष मार्ग में मोक्ष का आनंद नहीं मिले तो वो मोक्ष मार्ग ही नहीं कहलाता। अगर मोह रहित दशा मोक्ष मार्ग में जीव की नहीं हो रही हो क्रम क्रम से, चौथे गुण स्थान में मिथ्यात अनंत आनंदी जन मोह रहित हो गया, तो उतनी उतनी शांति मोह रहित आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो वही तो आंशिक रूप में मोक्ष का आनंद चालू हो गया मोक्ष मार्ग।
और उसी के बल से आगे पूर्ण मोक्ष को चाहेगा। क्यों? कि उसमें जब इतने में इतनी शांति है तो पूर्ण स्वरूप में लीन होने में कितनी शांति होगी। उसी के बल से वो पूर्ण स्वरूप में लीन होना चाहता है और बाहर से अप्रभावित रहता है। कोई कुछ भी कह रहा हो वो जाने, हमारा क्या इसमें, उससे प्रभावित नहीं होता है वो। तो यहां पर ये कह रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनने की समझने की बातें हैं, ऊपर ऊपर समझ करके मात्र काम नहीं चलेगा। यहां ये कह रहे इंद्रिय विजेता कौन बनेगा। देखो कैसे कि जो अपन को पहले तो ये तीन चीजों से भिन्न अपने आत्मा की, अपने चैतन्य स्वभाव का अवलंबन करके और अनुभूति करोगे तो इन तीनों से भिन्न होगे। तीन कौन से? द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्रियों के विषय। इनसे कब पृथकता होगी कि जब अपना आत्मा जो अंदर में सामान्य चैतन्य स्वरूप है, जब अपना उपयोग पांच इंद्रियों के विषयों से, पांच इंद्रियों के अवलंबन पूर्वक जो अपना उपयोग उस तरफ जुड़ता था, वहां से हटकर अपने उस सामान्य चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होगा और अनुभूति होगी, तो तुमने इंद्रियों को जीत लिया, या गे गया एक संकर दोष खत्म हो गया। जो ज्ञान में जो पर के अवलंबन से जो ज्ञेयाकार परिणमन होता था उसका भाव होकर सामान्य चैतन्य स्वरूप ज्ञान में अनुभवन हुआ। विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव इसी समय सार की 15वीं गाथा में दिया है कि जब ज्ञान में बाहर के विषयों से पृथक जो उनके निमित्त से जो ज्ञान में विशेष आकार बनते हैं, जो ज्ञान की पर्याय में विशेष जानपना होता है, उसको गौण करके और उसमें जो आत्मा सामान्य द्रव्य व्याप रहा है उसमें जब अपने एकाग्र होते हैं तो विशेष का तिरोभाव और अपने ज्ञान की पर्याय में सामान्य स्वरूप का आविर्भाव होकर आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है अभेद दृष्टि से। उस समय साथ में लक्षण क्या है उसका? साथ में अतीन्द्रिय आनंद। आत्मा का अनुभव जब आएगा तो अकेला अनुभव नहीं होगा, जानकारी ही नहीं होगी, उसके साथ क्या होगा? वस्तु विचारध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे। कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद सुख अपने उस आत्मा की अनुभूति के साथ में तुम्हें अनुभव में आएगा। और कहां से? सर्वांग निजात प्रदेशों से। आत्मा कोई स्थान विशेष में, शरीर में कोई केंद्र विशेष पर नहीं है। जब आत्मा की अनुभूति होती है तो कहां होती है? कि पूरे सर्वांग में। उपयोग सारे संयोगों से, संयोगी भावों से, भेद भावों से पृथक अपने उस अभेद स्वरूप में जब एकाग्र होता है तो आत्मा सर्वांग है, तो पूरे आत्मा का निराकुलता सर्व आत्मा में प्रकट हो जाती है। जितनी जितनी लीनता हुई उतनी उतनी शांति पूरे आत्मा में प्रकट होती जाती, क्योंकि आत्मा कोई एक क्षेत्र में नहीं है, वो तो असंख्यात प्रदेश ही है। और जो गुण हैं वे भी सब असंख्यात प्रदेशों में एक एक गुण व्याप रहे। और जब अनुभूति होती है तो अपने लिए सर्वगुणात्मक होती है। क्यों? कि एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। ऐसा नहीं है कि वो तो एक ही गुण है। जहां पर ज्ञान है वहीं श्रद्धान है, वहीं चारित्र है, वहीं वीर्य है, वहीं अस्तित्व है, वहीं क्या, वो तो अभेद है द्रव्य दृष्टि से। द्रव्य पने से वो सब एक ही है, उनमें कोई भेद है ही नहीं। तो ऐसा जब यहां कहते हैं कि जो अपने लिए अब देखो इसमें लिखा है अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। क्या अर्थ हुआ? अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय की बस। एक एक इनमें एक एक चीज में बहुत गहरे रह छुपे हुए। अनादि का पहले अर्थ क्या हुआ? कि कोई पीछे का कोई प्रारंभ नहीं है जहां से तुम्हारी ये दशा चल रही। कौन सी? स्वपर के विभाग के अस्त होने वाली मिथ्यात्व दशा। ज्ञेय स्वरूप शरीर आदि संयोग और ज्ञान स्वरूप आत्मा, इन दोनों में एक पने का अनुभव अनादि काल से जीव को चल रहा है। देह जीव को एक गिने तो उसकी मर्यादा कितनी है?
तो कहते कोई मर्यादा नहीं, अमर्याद। बता सकते हो कब से जीव मिथ्या दृष्टि है? शब्द अनादि है। कोई छोर बता सकते अनादि माने क्या? अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई प्रारंभ नहीं। देखो ऐसा समझो कि गोल चूड़ी है, तो उस गोल चूड़ी का आप बता सकते हो छोर कहां पर है? तो उसका छोर है ही नहीं ना। ऐसे जीव अनादि अनंत है तो वो उसका कोई और छोर है ही नहीं है ना, कि कब से है कब तक रहना है। तो अब ये तो देखो, ये तो द्रव्य की बात, पर्याय का मिथ्यात्वपने का इधर का तो प्रारंभ नहीं है। कब का? कि कब से वो मिथ्या दृष्टि है। तो कहते क्योंकि अनादिकाल से जीव कर्मों के साथ शरीर आदि के साथ रह रहा है और अनादिकाल से निगूढ़ में रहा पहले, तो ये इंद्रिय पर्याय में तो उसको कोई भेद विज्ञान होने का सवाल ही नहीं। काल अनंत, उसको देखो क्या लिखा, काल अनंत, उसी अनादि को लिखा है अनंत। तो अनंत माने जिसका कोई हमारे अंत नहीं है, पीछे का, उसका नाम है अनंत। पीछे का, पीछे की तरफ से कहो तो अनंत, और आगे का जिसका कभी छोड़ नहीं मिले उसका नाम है वो भविष्य का अनंत। पीछे का अनंत और आगे का अनंत, जिसका अंत नहीं है, प्रारंभ नहीं है भाई। तो इसलिए अपन बोलते काल अनंत निगूढ़ मझार, बीतो एक इंद्री तनधार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रतीक वनस्पति थयो। तो क्या कोई जीव ऐसा बता सकते हो जो कभी निगूढ़ में नहीं रहा हो? ऐसा कोई जीव हो सकता है क्या? ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता है कि जो कभी निगूढ़ में नहीं रहा हो, त्रस पर्याय में नहीं रहा हो। ये तो हो सकता है कभी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कोई जीव कभी निगूढ़ में नहीं रहा हो। सब निगूढ़ से निकल के आते हैं त्रस राशि में। तो ये जो है अपन को, इसलिए यहां कह रहे हैं कि भैया कब से आप स्वपर के विभाग के अष्टरूप मिथ्या दशा में जी रहे हो? तो कहती अनादि अमर्याद बंद पर्याय की बस। देखो बंद जो है वो दो चीजों का अलग अलग है, दो चीजें हैं बंद में। तो वो उसके बसीभूत हो जाना वो अपने लिए दुख का कारण है। बंद दुख रूप नहीं है, बंद के बसीभूत हो जाना दुख रूप है। कर्म दुख का कारण नहीं है, शरीर दुख का कारण नहीं है। कर्मों का बंद अनादि काल से है, वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? उसमें अहम पना करना, उसमें जुड़ करके राग द्वेष करना, वो दुख का कारण है। क्यों? कि वो तो संयोग है, वो तो अलग अलग है, परंतु तुम संयोगों से दुखी नहीं हो, संयोगी भावों से दुखी हो। अपने पास देखो, बाहर में सब कुछ संयोग रूप में सब कुछ है, परंतु जिस व्यक्ति को उसमें जितना संयोगी माने जुड़ान होता है, अपनेपन का भाव, अच्छी बुरेपन का भाव, उतना दुखी रहता है वो व्यक्ति। संयोग दुख का कारण नहीं है। संयोग तो संसार में रहेंगे, संयोग के बिना तो तुम कहूं रह ही नहीं सकते, कहीं भी रहो संयोग तो रहेंगे। इसलिए कहते संयोग बहुत है यहाँ, तू संयोगी भाव न कर। यदि तू संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष नहीं। चेत अरे नर रे, यह नर भाव बीत रहा। दुखी काय से हैं? संसार क्या है? संसार संयोगों में एकत्व ममत्व करना ही संसार है, इसका नाम ही भाव संसार है। और द्रव्य क्षेत्र काल और भव संसार तो नैमित्तिक है, भाव संसार का कार्य है, इसके निमित्त से होता है। अगर ये भाव संसार नहीं हो तो ये चार प्रकार का संसार तुम्हारा रहता ही नहीं है। फिर न कर्मों का आश्रय बंद होगा, न शरीर आदि संयोग मिलेंगे, न क्षेत्रों का परिवर्तन होगा, न काल का संसार दशा रूप परिवर्तन होगा, न 4 गति 84 लाख योनियों के भाव मिलेंगे। ये अगर तुम्हारे भाव विकारी नहीं हुए, जो भाव संसार है, अगर ये तुम तोड़ दो,
अपने स्वभाव के बल से, तो खत्म, तुम्हारा संसार खत्म। दुख सिर्फ अपन को संयोगों का नहीं है, संयोगी भाव जो पर के निमित्त से एकत्र ममत्व भाव, मैं और मेरे पने का भाव, शरीर में जितना मोह है उतना ज्यादा दुख। और शरीर में भेद विज्ञान हो तो शरीर तो रहेगा, अनंत भगवानों का शरीर है, मुनिराजों का भी शरीर होता है, उनको कितनी तकलीफ है। शरीर में रोग हो जाए, शरीर को काट देवे, पीट देवे, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है, वो तो पूर्ण गलन उसका स्वभाव है, परंतु अपन उसमें रहने वाले अलग जीव है। तो अपन को दुख शरीर के संयोग से नहीं, कर्मों के संयोग से नहीं, कैसे है? उन कर्म के उदय में जुड़ करके मोह राग देश दुख का कारण है। संयोगी भाव जिसको अपन बोलते हैं, अगर वो साधक के जीवन में मिथ्यात अनंतानमंदिजन क्रम से वहां से चालू होता है साधना, संयोगी भाव उतने खत्म हो जाते हैं, ना तो वो शरीर को अपना स्वरूप जानता है क्या? देह जीव को एक नहीं जानता है, उससे भिन्न अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करता है, और ना पूरा उसमें लीन होता है। क्या होता है? अस्थिरता जन जुड़ान होता है तो वो बीच बीच में तोड़ता रहता है, सब जुड़े ही नहीं रहता है। मिथ्या दृष्टि तो सदा धारणा बना ली कि मैं मनुष्य शरीर हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, तो अब रात दिन बस वही चलता रहेगा। और ज्ञानी तो बीच बीच में भेद, माने उसके उस जाति का जुड़ान तो अनंतानबंधन होते ही नहीं, मिथ्यात और ज्ञान में भेद विज्ञान तो सदा बना ही रहता है कि अपना स्वरूप ये चिन्मूर्त है। चारित्र में जब तक स्वरूप में स्थिरता पूर्ण नहीं करोगे तब तक अस्थिरता जन जुड़ान होगा, गुण स्थान प्रमाण, तो वो धीरे धीरे उसको तोड़ने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, बाहर से हटके अपने स्वरूप में स्थिरता बढ़ाता जाता है। उतने उतने गुण स्थान प्रमाण उसकी राग द्वेष का भाव अनंतानमंदी गई, चौथे में, पांचवें गुण स्थान में अप्रतिख्यान गई, छठवें गुण स्थान आदि में प्रतिख्यान गई, और फिर आगे की श्रेणी चढ़ करके फिर उसमें क्या गए, फिर उसकी और कसाएं संजनन का भी अभाव होगा क्रम क्रम से। क्रोध, मान, माया, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, ये सब 9वें गुण स्थान तक चलते हैं। 9वें गुण स्थान में कि आगे फिर वो भी खत्म। 10वें गुण स्थान में अकेला सूक्ष्म लोभ रह जाता है। कैसे? उस स्वरूप में लीनता करते जाओ तो बेकारी परिणाम होंगे ही नहीं। बेकारी परिणाम अभाव करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। निर्विकारी दशा प्रकट करो तो बेकारी दशा, वही विकार में, वही पर में जुड़ती है तो विकार, और वही स्व में जुड़ गई तो बेकार करे कौन? बेकार तो अपनी परिणति में खुद पर में जुड़ते हो तो होता है, और पर में नहीं जुड़ो तो बेकार करे कौन? तो स्वभाव के अवलंबन से बेकार का भाव होता है। अकेले जान लेने से, इसी समय सार में दिया है, बंधन के जान लेने से बंधनों का अभाव नहीं हो जाता है। जब तक बंधनों को छेदोगे नहीं तब तक उन बंधनों का अभाव नहीं होता है। अपन ने जान लो कि अपन 5 प्रकार के बंधनों से बंधे हुए, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंध के हेतु हैं। और अपन ने सब जान लो, और अंदर में अपन ने परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके स्वरूप की स्थिरता नहीं की, तो ऐसी जानकारी से तुम्हारे मिथ्या चले जाएंगे क्या? अज्ञान चला जाएगा, कसाएं चली जाएंगी। तुमने जान लो, व्यवहार में सोचो, ये 5 रस्सियों से किसी को बांध दिया और तुम्हें ज्ञान हो गया कि तुम 5 रस्सियों से बंधे हो, और ये क्रम क्रम से एक एक रस्सी को अपन काट देंगे तो छूट जाएंगे, ऐसा विचार करते रहो तो विचार करने छूट जाओगे कि नहीं? अपनी आत्मा का ही मूल स्वरूप है, और ये सब रागादिक भाव कर्म है, और ये ज्ञानावरणादिक 8 कर्म है, द्रव्य कर्म, ये शरीरादिक 9 कर्म है, और अपना आत्मा का मूल स्वरूप ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है। ऐसी जानकारी करते रहो, और मिथ्यात आदि स्वभाव के अवलंबन से मिथ्यात कसाय आदि का भाव नहीं करो तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी, सुखी हो जाओगे कि नहीं? जानकारी होना जरूरी है कि अपन को बंधन क्या है, काय के हैं, उसको तोड़ने की विधि क्या है, ये सब जानकारी करना जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर उसको अभाव कैसे करोगे? तो जानकारी मात्र काफी नहीं है, और बिना जानकारी के कुछ भी करते रहो तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। जो बिना समझे प्रवृत्ति करते हैं वे भी अविवेकी हैं, जो बिन ज्ञान क्रिया बगाएं, और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहें,
और जो जीवन में उतारे बिना और जानकारी मात्र से अपने को सुखी माने तो कहते वे भी मूर्ख हैं। जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति नहीं करोगे, आचरण में नहीं उतारोगे, तब तक तुम्हारी अकेले मात्र जानकारी कर लेने से कल्याण नहीं हो जाएगा। आर्या को समझ में सुनो भाई, समझो और थोड़ा बुद्धि लगाओ, क्योंकि ये अपन को अपने हित की बातें हैं। अब धर्म के नाम पे अगर बिना समझे कुछ भी करते रहो तो आज तक तो कुछ हुआ नहीं, शांति मिली नहीं, शांति की गंध आई नहीं। और शांति चाहिए, धर्म करना है तो ये समझो वस्तु स्वरूप। अब इसको नहीं समझो और पार्टी बना लो धर्म के नाम पर, तो इससे तो कुछ होना नहीं है। इससे तो और पाप का बंध होगा। पार्टी बना के ज्यादा दम हो जाता है। सांप्रदायिकता में व्यक्ति जितने पाप कर लेता है ना, समूह होकर के जितने मंदिरों में आग लगा दो, मस्जिदों में आग लगा दो, लोगों को मार डालो, तो उसमें डर नहीं लगता उसको। और अकेला अकेला व्यक्ति करे तो ये तो बहुत भय लगता है उसको। भीड़ कर ले में तो उसको डर नहीं लगता। इतने लोग तो अपने संग हैं और अपन धर्म कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठी, इसलिए धर्म के नाम पे जो सांप्रदायिक व्यक्ति है वो भीड़ इकट्ठी करते हैं, उससे मानते हैं कि जितनी भीड़ उतना बड़े अपन धर्मात्मा। भीड़ से कोई धर्मात्मा नहीं होता है। धर्मी आत्मा का अवलंबन करके जब तक वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं करो, रत्नत्रय की आराधना नहीं करो, उत्तम क्षमादि धर्म अपनी आत्मा में प्रकट नहीं करो, तब तक शांति तो नहीं मिलेगी। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की पूजा करते रहो। उत्तम क्षमा धर्म तुम्हारी जय हो, वर्गम दर्पामति स्वाहा, तो उत्तम क्षमा तुम्हारे जीवन में आ जाएगा कि नहीं? 10 धर्मों की अपन पूजा करते रहे, अर्घ चढ़ाते रहे, तो अपन को ये बताओगे उत्तम क्षमादि की शांति मिल जाएगी कि नहीं? बोलो श्रद्धा। पूजा करते अपन 10 धर्मों की कि नहीं करते? तो 10 धर्मों की पूजा करने से तुम्हें शांति मिल जाएगी कि नहीं? अरे 10 धर्मों की छोड़ो, भगवान की पूजा करते अपन, तो भगवान की पूजा करने से अपन को भगवान की शांति मिल जाएगी कि नहीं? भगवान के पास तो शांति है कि नहीं है? अरे हम पूछ रहे क्या, भगवान के पास शांति है, तुम उनकी पूजा करते रहोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी कि नहीं? अपन थोड़ा निर्णय करो भाई, भगवान शांति कहां से लाए, उनको शांति कहां से आई, विचार तो करो। भगवान को शांति किसने दी? अभी अपन देखो बुद्धि नहीं लगाते हैं, ऐसे अंधश्रद्धालु बने रहने से कुछ नहीं काम चलेगा। भीड़ इकट्ठी करके संप्रदाय में बने रहने से कोई काम नहीं चलेगा। जब तक प्रत्येक व्यक्ति सत्य को तत्व को नहीं समझेगा, जीवन में उसको लागू करके जिएगा नहीं, तब तक शांति नहीं आना है। क्या जाएगी? अपन भगवान की पूजा करते रहे, शांति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे भाई, भगवान ने जैसी शांति जहां से पाई है उनसे तो अपन को वो प्रेरणा लेना है। अपन को ये लिखा है कि सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वही विधि। उनने विधि बताई है, ना कि तुम्हें शांति दी है। वो शांति नहीं दे सकते किसी को। क्या बता सकते हो? शांति की विधि बता सकते हैं कि भैया हमने ऐसे शांति पाई। डॉक्टर बनना है तो तुम्हें कोई डॉक्टर की पूजा कर दे रहा, उसे तुम्हें डॉक्टरी प्राप्त हो जाएगी। डॉक्टर से तो तुम सीख सकते हो तुम डॉक्टर कैसे बने हो, तो तुम भी उस प्रकार से अध्ययन करोगे, प्रयोग करोगे, तो तुम डॉक्टर बन पाओगे। नहीं आता, ये बातें समझ में नहीं आती अपन को। रसगुल्ला की चर्चा करते रहने से भूख नहीं मिट जाएगी, मीठा मीठा मुंह नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो ऐसे अपन समय सार की मात्र चर्चा करते रहे तो अपन को समय सार का आनंद नहीं आ जाएगा, और बिना समझे भी समय सार का आनंद नहीं आ पाएगा। ये ध्यान रखना। बिना रसगुल्ला की विधि समझे, स्वरूप समझे, रसगुल्ला का स्वाद भी नहीं आएगा। क्यों? बनाओगे तो जब समझोगे उसको, जब ही ना। तो समझना जरूरी है, परंतु समझ मात्र काफी नहीं है।
समझ में ही संतुष्ट हो जाओगे, बस ठीक है, अब तो समझ लो अपन। हमें लगता है किसी की कोई समझ में नहीं आती, हमारी बातें कुछ ऐसी लगती हैं कि विदेशी जैसी बातें लगती हैं, या तो हमारी भाषा समझ में नहीं आती, या हम क्या कह रहे ये समझ में नहीं आता, या किससे कह रहे ये समझ में नहीं आता। क्या क्या पहले तो ये बचाओ कि इस समय सार में काय की चर्चा, काय का स्वरूप बताया जा रहा है। प्रत्येक शुद्ध आत्मा के स्वरूप, प्रत्येक आत्मा का मूल स्वरूप बताया जा रहा है। तो प्रत्येक आत्मा माने जो सुनने को आया है, काय के लिए आया है, वो अपन को ये अपना मूल स्वरूप है क्या, अपन कहाँ गलती कर रहे हैं, इसको समझने के लिए सब बैठे हैं। तो समझ लो कि स्वाध्याय में बैठे हो, अन्यथा भैया अपन तो समय सार सुन रहे हैं। और समय सार, भैया समय सार बहुत बड़ा शास्त्र है, आचार्य कुंद का शास्त्र है, जैन धर्मों का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र है, और निश्चय वालों का तो फिर प्रिय शास्त्र है। तो ये आचार्य भगवान कोई निश्चय व्यवहार पार्टी वाले नहीं थे, ये तो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आत्मकल्याण के उद्देश्य से आए थे, और आत्मकल्याण के लिए उनने अपना जीवन समर्पित किया था, और आत्मकल्याण करने वालों के शास्त्र लिखे हैं। इस शास्त्रों में भी कोई पक्षपात करे कि जो शास्त्र अच्छा जो बुरा, सब शास्त्र चारों ने की। देखो आगम का एकांत बताया है, जो 5 प्रकार के गृहीत मिथ्या थे। अगर कोई शास्त्रों में कहता है कि ये शास्त्र अच्छा है, ये शास्त्र बुरा है, ये मिथ्यात्व का भाव है, गृहीत मिथ्यात्व है। क्यों कि चारों अनुयोग क्या का स्वरूप बताते हैं। चारों अनुयोगों में वीतराग विज्ञानता की सिद्धि की गई है। कोई शास्त्र वास्तव में अकल्याण का उपदेश नहीं देता है। कोई भी शास्त्र पढ़ो, उससे तुम आत्मकल्याण की विधि ही सिखाई गई सब में। इसलिए ये नहीं है कि ये शास्त्र तो अच्छा है और ये शास्त्र बुरा है, महापुराण बेकार है और समय सार अच्छा है। चारों अनुयोग, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 8वें अधिकार में तो पहले चारों अनुयोग का स्वरूप बताया है, और अंत में एक जिज्ञासा उठाई है कि जा बताओ भैया अब हमें कौन सा शास्त्र पढ़ने चाहिए, कहाँ कौन से अनुयोग से स्वाध्याय करना चाहिए, बताओ क्या बताओ। उन्होंने फिर का उत्तर दो कि जिस अनुयोग से तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए उस अनुयोग से स्वाध्याय करने चाहिए। है? अब जो बताओ, थाली में 10 प्रकार का भोजन रखो है, अब खाना, अब हम कौन सी चीज से खावो चालू करें। उसमें भी बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है पहले क्या खाने चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, समझ रहे ना। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से भोजन करना चाहिए। हेमल मुनिराज क्या करते, मुनिराज पहले पानी पीते हैं। क्यों कि भोजन करने में लग गए और पानी नहीं पी पाया तो बहुत समस्या है, और पानी पी लिया और भोजन नहीं भी कर पाए तो कोई समस्या नहीं। तो पहले पानी पी लेते हैं। अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी है। फिर तो मतलब ये है कि कोई तुम्हारा प्रयोजन क्या है, ऐसे तुम्हारा प्रयोजन यहाँ क्या है। अज्ञान दूर करना है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है, क्योंकि शास्त्र देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करता, ये 3 रत्नों को देने वाले हैं, तीनों अलग अलग भी और एक एक भी तीनों रत्नों को देने में समर्थ हैं, और अलग अलग भी एक एक रत्नों को देते हैं। यदि सामान्य रूप से अपन कहते हैं देव से, देव काय के प्रतीक है, वे अपने सम्यक दर्शन, देव अपन ऐसा बोलते हैं जिन दर्शन निज दर्शन खाते। भगवान के दर्शन से अपन को आत्मा का दर्शन की प्रेरणा मिलती है कि भैया देखो तो अपने अंदर देखो, बाहर में अपने लिए कुछ नहीं। तो भगवान जिनेन्द्र से आत्मदर्शन की प्रेरणा मिलती है, और शास्त्रों में अपन को ज्ञान वस्तु स्वरूप कहाँ कहाँ क्या स्वरूप है उसकी प्रेरणा मिलती है। वैसे तो इसमें सब सम्यक दर्शन की भी प्रेरणा है, ज्ञान की भी है, चारित्र की, पर मुख्य रूप से
इससे ज्ञान, शास्त्र से अपन को ज्ञान, सब चीजों का ज्ञान होता है। और मुनि और गुरुओं से आचरण, जीवन में अपन को कैसा आचरण करना चाहिए, उसकी प्रेरणा मिलती है। गुरु चारित्र की खान है। तो अब गुरु से अपन को उपदेश भी सब मिलता है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है, वस्तु स्वरूप क्या है और आचरण कैसा है, तो वो भी है। पर बिना बोले हुए तीनों से अपन को ऐसी एक एक की भी साथ प्रेरणा मिलती है और एक एक से तीनों की भी प्रेरणा मिलती है। तो अपन को ये तो अपने ऊपर है कि अपन अब उसमें से कैसे क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं, अपन को क्या जरूरत है। इसलिए भाई बिना समझे तो पार पड़ेगा नहीं, और अकेली जानकारी करके भी संतुष्ट हो जाने से पार पड़ेगा नहीं, और बिना समझे कुछ भी करते रहने से भी पार आज तक पड़ा नहीं। क्यों कि आज तक अपन सुखी होने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे, पर सुखी हुए कि नहीं हुए। आज तक अपन जितना भी काम कर रहे, जो कुछ भी, शादी कर रहे, दीक्षा ले रहे, भोजन कर रहे, जहर खा रहे, काय के लिए, दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए। जो जहर खाता है वो दुखी होने के लिए, उस पे यहां का दुख सहन नहीं हो रहा है, तो वो सोच रहा है कि मर के हमारा ये दुख दूर हो जाएगा, इसलिए जहर खाता है व्यक्ति। क्या दुखी होने के लिए जहर खा रहा है, दुख सहन नहीं हो रहा उसमें, इसलिए ये सोचता है कि मर जाए तो चलो इस दुख से बच जाएंगे। मर जाने से दुख से बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। समझो भाई, जब तक अपन समझेंगे नहीं तब तक अकेले भोलेनाथ बने रहने से काम नहीं चलेगा। भोलेनाथ जानते हो नहीं? शंकर जी को कुछ भी खिला दो तुम, गांजा पिला दो, भांग खिला दो, धतूरा खिला दो, भोले है वे तो। उनके गले में सांप डाल दो, कभी भी सब भोलेनाथ। ऐसे भोलेनाथ बनने से काम नहीं चलेगा। एक तो भोलेनाथ इस रूप में भी है, भगवान जो भी तुम उपसर्ग करो कछु भी उससे वो घबराते नहीं। एक तो उस रूप में भी भोलेनाथ, वो बिल्कुल क्या है, निश्चिंत अपने स्वरूप की आराधना में रहते हैं। तुम कुछ भी उपसर्ग करते रहो, कोई घबराते नहीं। एक तो उस रूप में, और एक जानबूझ करके कुछ भी खाते रहो, कुछ भी कोई दे रहा है, तो एक भोलेनाथ वो होते कि जो कछु दे दो सब खा लेते। तो अपन को ज्ञान पूर्वक बाहर से घबराना नहीं, सहज रहना अपने स्वरूप में। कोई भी उपसर्ग हो तो वो तो अपने लिए आत्मकल्याणकारी, परंतु अपन को वस्तु स्वरूप नहीं समझ के कुछ भी कोई कुछ भी कहे और कुछ भी करते रहे, कुछ भी खाते पीते रहे, ये तो मूर्खता का लक्षण है। तो देखो भाई, अब यहां अपन को ये कह रहा है, द्रव्य इंद्रियों को अपन को यहां दिए गया एक संकर दोष को अभाव करने के लिए विधि बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, पहले तो तुम्हें द्रव्य अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता है, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त जो द्रव्य इंद्रियां हैं, उन द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से अप्राप्त अंतरंग में, भेद अभ्यास मतलब अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है और ये शरीर आदि अलग है, ऐसा निर्णय करके, और अंतरंग में क्या करना, अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का अवलंबन करके उसके बल से सर्वथा अपने से उनको अलग करना या उनसे अपने को अलग करना, सो वह द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। बहुत ही सहज सरल और बिल्कुल सुगम और वास्तविक सारी विधियां बता रहे आचार्य। उनने जिस विधि से वे इस प्रकार के जितेंद्रिय आदि हुए, जिस प्रकार से इस संकर दोष का अभाव करके वो ज्ञाता अनुभव किया है, वो तुम्हें विधि बता रहे ज्ञानी। इस विधि को अपनाओगे तो ही अपने लिए जो उनका अनुभव है वो तो अपने जीवन में अपना अनुभव बनेगा। अब यहां कह रहे, देखिए, भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से, देखो व्यापार माने लोग में अपन व्यापार करते लेन देन, ऐसे अपना उपयोग पांच इंद्रियों के विषयों में व्यापार करता रहता है, किसी से हटता है, किसी पे जुड़ता है, किसी से हटता है, लेन देन करता रहता है। तो भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ऐसे ज्ञान को खंड खंड रूप बदलाती है,
ऐसी जो भाव इंद्रियां हैं, भाव इंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न उसको जानने पर भाव इंद्रियों का भी जीतना हो जाता है। जो सब में पांचों इंद्रियों के विषयों में जो खंड खंड पर्याय ज्ञान में होती थी, उसमें अखंड जो सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा व्याप रही है, जब इस खंड खंड से अपने उस उपयोग को हटाकर अखंड अपने उस चैतन्य स्वभाव में उपयोग को जोड़ के और जब अनुभव करोगे तो भाव इंद्रियों को जीत लिया तुमने। क्या कर लिया? अब तुम्हारा उपयोग अब विकल्पात्मक दशा में ज्ञाकार रूप परिणमित नहीं होगा, अब वो ज्ञानाकार रूप ही अपने आत्मा का अनुभव करेगा। तो ये हो गया भाव इंद्रियों का जीतना। अब तीसरा देखिए विषयों को कैसे जीते। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले, ग्राहक और ग्राही अपन दुकानदार और ग्राहक तो जानते ही हो ना। तो पांच इंद्रियां एक ग्राहक है और विषय जो ग्राही है उनको ग्रहण किया जाता है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहे, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन यानी अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं, ऐसी भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है, ऐसे उन पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना होगा। क्या लिखा इसमें कि ग्राही ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण पांच इंद्रियां और अपना जो ज्ञान उपयोग है वो क्या करता है, जो विषयों की तरफ लक्ष्य करके उनको जानने में प्रवृत्ति करता है। तो ऐसा भाषित होता है कि जैसे ये विषय और ये अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा एक हो गए। तो भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा वो आत्मा इन विषयों से सर्वथा असंग स्वभाव से ही भिन्न रहता है, उन रूप कभी होते ही नहीं। बताओ, ज्ञेय और ज्ञान स्वरूप आत्मा क्या कभी एक रूप हुआ है? क्या हो सकता है? क्या होता ही नहीं, वो स्वभाव से ही भिन्न रहता है। तो ऐसी उसकी असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया यानी जाना, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। मैंने अपने उस स्वभाव को अपने रूप अनुभव किया तो पांच इंद्रियों के विषय अपने ज्ञान में आएंगे ही नहीं, वो अपने से पृथक तो थे ही, अब उस तरफ लक्षण भी नहीं होगा, ऐसा भ्रम भी नहीं होगा, वो खत्म। इस प्रकार जो मुनि द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को यानी तीनों को जीतकर ज्ञेय ज्ञायक शंकर नामक दोष आता था, तो सब दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे अपने आत्मा का टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक आत्मा का अनुभव करते हैं। वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन कहलाते हैं। ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव? विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ भी, माने उन्हें जानता हुआ भी, उन रूप नहीं होता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध, कितनी कितनी विशेषताएं। प्रत्यक्ष उद्योतमान, प्रत्यक्ष रूप से उद्योतमान जानता हुआ, सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हो गई।
ये निश्चय से, इसका नाम निश्चय स्तुति है। माने भगवान की तुमने ऐसे अपने स्वरूप में, ज्ञान स्वभाव में, इनकी 5 इंद्रियों के विषय, द्रविंद्री, भाव इंद्री और उनके विषयों से पृथक होके ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो अनुभव करता है, उसने जितेंद्रीयपना को प्राप्त कर लिया। और सच्चे अर्थों में अब वो भगवान जिनेंद्र का सच्चा क्या हो गया? सच्चा भगत बन गया। ऐसे भगवान अनुभव कर रहे, ऐसे तुम जानो तो निश्चय से भगवान की स्तुति करी तुमने। जैसा भगवान अनुभव कर रहे वैसे ही अनुभव करने लग जाओ तो वास्तव में भगवान के सच्चे भगत बन गए। तुम भगवान की स्तुति कर रहे, उनकी बात तुमने मान ली। तो ये तो द्रविंद्री, भाव इंद्री तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का, दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात हुआ तब यह ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ। यहाँ ऐसा जानना चाहिए। कितना सहज और सरल और बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में तुम्हारे लिए ये बात तुम्हें स्पष्ट करके आचार्यों ने रखी है। अब इसमें कोई संदेह करने की, उलझने की जरूरत ही नहीं है, और ना जबरदस्ती झूठी पंडराई करके ज्ञानी मानने की जरूरत है, और ना जबरदस्ती झूठे बाहर के त्याग करके बिना आत्मानुभव के अपने को धर्मात्मा मानने की जरूरत है। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता, चाहे वो क्षय ज्ञान वाला पंडित हो और चाहे बाहर के त्याग वाला कोरा साधु हो, वो दोनों क्या है? अधर्मात्मा है, धर्मात्मा नहीं है। अब ये किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, ये अपन को इन चीजों से बच के और सही अर्थों में धर्मात्मा बनना है। दूसरों की तरफ लक्ष्य लेकर के और भी अधर्मात्मा होंगे और जे अधर्मात्मा होंगे और जे अज्ञानी है, उनको नहीं देखना। अपन क्या करना है? ये अपन को अपने जीवन में अगर ऐसी भ्रांति हो तो छोड़ के सच्चे धर्मात्मा बन के सुखी होना है। क्योंकि दूसरे तो धर्मात्मा है क्या धर्मात्मा है, उसका शांति अशांति में भोगेंगे, तुम्हें उससे क्या लाभ है? हाँ, कदाचित अगर उनसे शिक्षा लेना है, अगर उनके उपदेश को ग्रहण करना है तो जरूर तुम्हें परीक्षा करके और फिर उनका सानिध्य करना चाहिए। क्यों? कि माल खरीदना है, अगर उनसे समझना है तो भैया तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि गलत माल अपन को नहीं मिल जाए, भ्रम में अपन को नहीं किसी प्रकार से डाल देवे कोई। और जब अगर समझ गए तो फिर अपन अपने में आराधना करो, अपन को बाहर से कुछ लेने देने की जरूरत ही नहीं है। अब अभी बता दिए फिर वही पढ़ने लग गई हुई। अभी हम उतने से आगे बढ़ गए और तो तीन चीजों में पहुंच गए और फिर तुम द्रव्य इंद्रियों में पहुंच गई। हम पहुंच गए भाव इंद्रिय, भाव इंद्रिय के विषय से अलग करने का विषय, और तुम फिर लौट को नहीं आ गई। जब वो समझा रहे तो उस समय समझ में नहीं आओगे था। अरे भाई, ये तुम्हारी द्रव्य इंद्रियां जो शरीर का अंग है, किसका है वो? द्रव्य इंद्रियां का अंग है, शरीर को अंग है। तो अब क्योंकि एक क्षेत्रावगाही संबंध आत्मा को शरीर के संगे चल रहा है, तो अति निकटता अपन को क्या करना है कि भेद अभ्यास करके कि जो अत्यंत निकट होने पर भी अपना आत्मा का स्वभाव अंतरंग में अत्यंत सूक्ष्म है, चेतन स्वरूप है, जब उसका अपन अवलंबन करेंगे तो अपन को ये अत्यंत नजदीक होने वाली द्रव्य इंद्रियों से अपन को अपनी आत्मा की भिन्नता अनुभव में आ जाएगी। अब इसमें क्या है? एक क्षेत्र में जहां दूध है उसे पानी है, तो उसे पानी अलग है, उसके लक्षणों से देखो तो अपन अपने ज्ञान में पानी का लक्षण अलग है, पतलापन, और दूध का लक्षण है गाढ़ापन, सफेदीपन। तो अपनी उंगली में उसे जो पतलापन है वो पानी अलग, और दूध चिकनापन और सफेदीपन वो अलग दिखाई देगा। तो अपन अपने उसके लक्षणों से समझ लेंगे जो दूध है जो पानी है। तो जो पानी दूध का स्वरूप जैसा गाढ़ा होना चाहिए वो नहीं है, तो समझ लो कि ये इतना पानी है। ऐसे ही अपन को अपना आत्मा शरीर आदि से भिन्न है। जो अपन अपनी आत्मा में उपयोगी एकाग्र करेंगे तो अपन को अत्यंत सूक्ष्म चेतन स्वरूप आत्मा अनुभव में आएगा, तो वो शरीर अपने से भिन्न हो ही जाएगा। उसकी इंद्रियां भी उसी से संबंधित है, तो वे भी अपन को भिन्न हो जाएंगी। तो अपन ये है ऐसा अपन को अनुभव में आ जाएगा। ये सब चीजें प्रैक्टिकल धर्म का जितना उपदेश है प्रायोगिक प्रयोग करने के लिए है प्रत्येक जीव को, मात्र सुनकर संतुष्ट होने के लिए नहीं है।
इसलिए पहले आचार्य देव ने सजग किया है, छल गणा मत कर लेना, जानकारी करके अपने को ज्ञानी मत मान लेना, और ऊपर ऊपर व्यवहार से समझ करके और बाहर में सब त्याग करके और अपने को धर्मात्मा मत मान लेना। जब तक अंदर में अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति और लीनता नहीं करोगे, तब तक कोई धर्मात्मा ना है बाहर के अकेला त्याग वाला और न क्षय संज्ञान की धारणा वाला, न कोई ज्ञानी है न कोई धर्मात्मा है। और अगर ऐसा समझो तो धर्मात्मा 3 प्रकार की बताए अंतरात्मा। कितने? उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, दुविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, मध्यम अंतरात्म है जी देश वृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि, तीनों से मग जाए। घर में रह करके भी ये भेद विज्ञान करके आत्मानुभव करके आंशिक रूप में धर्म अपने जीवन में पर्याय प्रकट कर सकते हो। ऐसा नहीं समझना भ्रम कि घर छोड़ के भग जाने से धर्म हो जाएगा। भागने की बात नहीं है, जागने की बात है अंदर में। धर्म में भागने की बात नहीं होती है, धर्म में तो अंदर में अपने स्वरूप में जागने की बात है। वहां जाग जाओ, जहां हो वहीं से तुम धर्मात्मा बनो। ऐसा नहीं है कहीं भाग जाओ, जहां है होते को तो अपन माने सही तरीके से धर्म समझे नहीं, कीजिए नहीं और आगे चलो अपन से का फायदा। तो कहां चले जाओगे तुम? तुम्हारे गांव में 5वीं तक स्कूल है और भैया इधर कॉलेज मालेज तो है नहीं है, हाई स्कूल है नहीं, अपन को नहीं पढ़ने। अरे भाई उते जहां पढ़ोगे, जहां होते भी 5वीं क्लास तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जहां तुम साधु बन जाओगे उसे भेद विज्ञान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पहली क्लास की पढ़ाई तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो धर्म में नहीं देना कि अपन साधु बन जाएंगे तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। कॉलेज में भर्ती हो जाओगे तुम बहुत जल्दी समझदार। कॉलेज में भर्ती जब करेंगे जब तुम पहली दूसरी की पढ़ाई कर लो, ना भर्ती नहीं करेंगे। बिना पहली दूसरी की पढ़ाई 5वीं की पढ़ाई के बिना तुम्हें मिडिल क्लास में भर्ती नहीं करेंगे। आगे बिना मिडिल की पढ़ाई के हाई स्कूल में भर्ती नहीं करेंगे, बिना हाई स्कूल के तुम्हें कॉलेज में भर्ती नहीं करेंगे। इस भ्रम में नहीं रहना कि तो कॉलेज नहीं है तो अपन को नहीं पढ़ गए। अरे जितो है उतो पढ़ो पहले, तुम वहां जहां हो उसे जितना धर्म कर वो करो पहले, बाद में आगे की सोचना। तो मूल धर्म जी है, भ्रम में नहीं रहना। कचूरी उठ पटांग करते रहो तो अपने को मानते रहोगे धर्मात्मा हो गए। आ रही समझ में है? इसमें भावार्थ नहीं दिया, इसमें टीका तात्पर्य वृत्ति टीका दी है, और अभी तो अपन नहीं पढ़ रहे इसको। ज्यादा टीका में तात्पर्य वृत्ति टीका में ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। इसको अपन बाद में ले सकते हैं। तो क्या है, टाइम तुम्हारा हो गया, आकुलता नहीं हो, इसलिए यहीं अपन विराम लें। विचार करना इस पे, और ये अकेले यहीं पढ़ने समझने विचार की बातें नहीं है। ये तो 24 घंटे तुम्हारे जीवन में जहां हो वहां ये सब करने लायक है प्रैक्टिकल। ये तो थ्योरी पढ़ा रहे, वेद विज्ञान तो तुम 24 घंटे करो जहां रहते हो। जहां घर गृहस्थी में रह रहे हो, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहां मेरा तेरा वहां लड़ाई, उसे भेद विज्ञान करो कि ये सब अलग है, सब जीव स्वतंत्र है, सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं। अपन काय को जबरदस्ती एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे। तो उनको प्रेम से अगर समझे तो बताओ, और नहीं हो तो तुम शांति से जियो। तो ये प्रैक्टिकल 24 घंटे जहां रह रहे होते करना है, समझ का उपयोग। इतना ही नहीं अकेले कहते मंदिर में अपन ने वेद विज्ञान की चर्चा सुन ली और बाकी समय मूर्ख बन करके और जीते रहो। तो वही ऐसा तो दुकानदार है, इधर तो झूठ बोलना ही पड़े, बेईमानी करनी ही पड़े, इधर तो अपन को सब करना पड़ेगा। ऐसा भ्रम में मत रहना कि थोड़े समय के लिए तो धर्मात्मा भेद विज्ञानी बन गए और उधर जियोगे तो मूर्ख के मूर्ख बने रहे, तो कभी तुम्हें आत्मकल्याण भेद विज्ञान नहीं होगा। धारा प्रवाह है आपका भेद विज्ञान का विचार और भेद विज्ञान का प्रयोग चलता रहे। तो आचार्य कह रहे नियम से तुम्हें कहीं पर भी दुकान पर रहते हुए वहां तुम्हें जिस समय तुम्हारी उपयोग की इतनी सूक्ष्म दशा बनेगी वहीं तुम्हें उपयोग को अंदर में एकाग्र करके आत्मानुभव हो जाएगा। आत्मानुभव करने के लिए कोई स्थान विशेष का मोहताज नहीं होता भेद विज्ञान किसी भी स्थान पर, क्योंकि उपयोग स्वरूप आत्मा इन सबसे पृथक है। और जिस समय अपना उपयोग स्वरूप आत्मा में एकाग्र होकर अनुभव करेगा उसी क्षण आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। और ये धारा प्रवाह चलता रहे तो कहीं भी हो जाएगी, ध्यान रखना। क्यों कि जो सम्यक दर्शन होता है नरकों में भी हो जाता है, सातों नरकों। तो मंदिर में जाना, उनको मंदिर में जाना पड़ेगा कि नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। और उस शेर के लिए सम्यक दर्शन बहुत हो तो किस समय उस समय वो क्या कर रहा हो तो बताओ। जो महावीर स्वामी का जीत था, जिस समय उसको सम्यक दर्शन हुआ उस समय वो क्या कर रहा था?
मुंह में हिरण खा रहा था और उसी समय उपयोग उससे हट करके और अंदर स्वरूप में चला गया, उसी समय उसको सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा नहीं समझना कुल्ला कर भी जाने पड़े तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। भोजन करते समय अगर तुम्हारी अंदर का उपयोग एकाग्रता स्वरूप की तरफ की रुचि बन गई और भोजन से हो गया कह रहे ये तो सब जड़ पदार्थ अनादिकाल से खा रहे अपन, अरे क्या है अपना स्वरूप आजकल, और उधर से उपयोग हटा और अंदर में जुड़ गया तो वही मुंह में कौर बना रहे और तुम्हें आत्मानुभूति हो जाएगी, पर उपयोग वहां से हट जाएगा, इतना बस जरूर है। ऐसा नहीं है कि उसकी चबाने में तुम लगे रहो, क्योंकि आत्मा इन सबसे पृथक है। तो तुम उपयोग में अकेले पृथक अंदर में जब देखोगे तब वही आत्मा देखेगा। कहां देखना, जहां तुम्हारी ऐसी स्थिति बन जाए वहीं दिख जाएगा तुम्हें। मुनिराज भोजन करते करते और उनका उपयोग हटा सप्तम गुण स्थान में चले गए, विकल्प से निर्विकल्प हो गए। थोड़ी देर में विकल्प आया फिर चबाने लग गए, तो कभी उसे अशुद्धता नहीं हो जाएगी आत्मा की। मुंह में अगर कोर है तो आत्मा पर अगर अनुभव कर लेगा तो वो अशुद्धि वो उसमें गड़बड़ कर लिया उसने। भरत चक्रवर्ती का आता है, अब ये शरीर तो 9 द्वारों का मलमूत्रों से भरा हुआ है, उससे अलग हो गए तो आत्मा की अनुभूति होगी नहीं, उसमें रह करके तो अनुभूति करना पड़ेगी कि नहीं। तो कभी कभी भरत चक्रवर्ती का आता है भरते से व्यवहार वगैरह, जब वे भोजन करते करते और उनकी अंदर की धुन बनती तो वे अपने स्वरूप की तरफ उपयोग ले जाते, भोजन करना बंद हो जाता, तो उनकी पत्नियां रुक जाती, घबरा जाती, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। बाद में पूछती कुछ नहीं होगा भाई, हम अपने आत्मा को संबोधन, भैया ये भोजन तेरा नहीं है शरीर का है, ये तेरा भोजन तो ज्ञान अमृत का भोजन है, तो थोड़ा अपना उपयोग अंदर में बदल गया, अगर खाने से हट गया तो अंदर का भोजन करने में रुचि बन गई। तो ये दशा ज्ञानियों की जब धुन स्वरूप की बनती है तब अंदर का उपयोग, कि ये तो सब बाहर की चीजें अपनी है ही नहीं, ये अपन उपयोग जोड़ जोड़ करके जबरदस्ती मोह राग करते रहते। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, विचार करना। अब हम क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक कुछ अपन नहीं समझेंगे तब तक कोई नहीं समझा सकता। इसी में लिखा है अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, वो स्वयं बने तो बन सकता है, दूसरा नहीं बना सकता। दूसरा तो बता सकता है, बना नहीं सकता उसको। इसलिए कोई जबरदस्ती कि तुम्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देगा, कोई नहीं कर सकता। तुम हो जाओगे हो जाओगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई जैन बन जाए अंदर में अपने मोहराग स्वरूप के अवलंबन से मोहराग उसको जीत के, और कोई कहे हम तुम्हें जैन धर्म से अलग कर दे, जैन धर्म कोई बाहर में रखोगा? जैन धर्म तो अंदर आत्मा की मोह है, दशा का नाम जैन धर्म है। तो तुमने हमें जैन धर्म दिया कब, जो तुम हमें जैन धर्म से अलग कर दो। भ्रम मिथ्या दृष्टि जीवों को ऐसा समझते जैसे जो करूं उनने मान रखो जो धर्म है। अरे वो तो तुम्हें भ्रम है धर्म के नाम, धर्म तो तुम्हारे अंदर स्वरूप के अवलंबन से प्रकट होता है, और वो हो जाए तो फिर ये सब रत्नान शराब का चार पढ़ो, उसकी दूसरी गाथा दूसरा श्लोक में लिखा है। धर्म कैसे कहते हैं, धर्म कोई मंदिरों में धरा नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पे धरा नहीं, रत्नान शराब का चार पढ़ो, उसमें लिखा है। हम उस धर्म को बताएंगे कौन सा, कि जो संसार के दुखों से निकाल कर जीवों को उत्तम आत्मिक सुख में रख दे, वो धर्म बताएंगे। ये रत्नान शराब का चार है, आचार्य समंत्र भद्रदेव ने लिखा है 2000 साल पहले, उसमें पढ़ो, उसमें लिखा है। ऐसा नहीं कि ये समय सारी बता रहा है, सब ग्रंथ यही बताते हैं कि धर्म अपनी आत्मा के अवलंबन से होता है। तत्वासु तो लगा सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो जो भी ग्रंथ पढ़ो सब में वही मिलेगा तुम्हें, अलग से थोड़ी कोई लिखेगा कोई। सब अनंत ज्ञानी जितने हुए जो भी तीर्थंकर सबने एक ही प्रकार को उपदेश दो, क्या अलग लगता। इसलिए भाई जो सच्चे धर्म के स्वरूप को समझता है वो किसी पक्षपात में नहीं पड़ता, किसी मूर्ता में नहीं पड़ता। रानी देवती जैसा वो अमूर्त दृष्टि अंग का धारी होता है, वो अंजन चोर जैसा निसंक रंग का धारी होता है। उसको कोई शंका नहीं होती तत्वों के बारे में, स्वरूप के बारे में, धर्म के बारे में, देव साधुओं के बारे में। विचार करना भाई, देखो अपन को बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, इनकी चर्चा सुनना भी महाभाग होवे जब मिलती है, ध्यान रखना। अन्यथा तो सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम हो। इस संसार के प्रपंच राग द्वेष मेरे तेरे की चर्चा में सब लोग आकंठ डूबे रहते हैं रात दिन।
सुबह से देखो तो पेपर पढ़ना चालू, और उसमें क्या मिलता है? सब राग द्वेष कसाय की बातों के अलावा कुछ नहीं, मेरा तेरा ये वो। सबसे पहले उसका ही नाश्ता होता है। और ये उठ करके सबसे पहले अपन को स्वरूप की याद आए, भगवान की याद आए, पंच परमेष्ठियों की याद आए। अब और तो समझ लो कि तुम्हारी होना आना चाहिए। उठ के सबसे पहले अपन को काय की याद आवे? चाय की, बेड टी की याद आवे, नाश्ता पानी की याद आवे, दुकान की याद आवे, ग्राहकों की याद आवे, परिवार की याद आवे। ये तो समझ लेना तुम्हारी होना खोटी है। अभी तुम्हें वास्तव में रुचि धर्म की है ही नहीं। सबसे पहले उठ करके अरे मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, कितने दिन की जीवन है, यहाँ से चला जाऊंगा, कोई है ही नहीं। अरे भैया अपना हित करने चाहिए अपन को। सबसे पहले अपन को ऐसे स्वरूप की याद आए, धर्म की याद आए, पंच परमेश्वर की याद आए, तो समझ लो कि तुम्हारी धार्मिक रुचि है। क्योंकि रुचि अनुसार सबसे पहले व्यक्ति की उसे वहीं उसकी बुद्धि जाती है। और मरण समय भी जिसकी रुचि होती है, जो अंतिम समय भी ये चीजें ऊर्ध हो जाती है। जिसको जिंदगी भर पैसा रुपया इकट्ठे करने में, और भैया यहाँ सोने कर लियो और ये सब बर्बाद मत कर दियो, बड़ी मुश्किल, वो यही बातें करेगा। तुम ये नहीं करेगा कि तुम तो मर रहे हो, तुम काय को ये अब आर्थ ध्यान कर रहे हो। जबरदस्ती तुम उसको कहोगी तो वो कह रहे तुम ध्यान से बात है, मैं नहीं सुनाऊ। तो जो रुचि होती है अंतिम समय व्यक्ति वही बातें ऊर्ध हो जाती है। अगर उसने कोई चीजें छुपा के रखी हो तो बताने की सोचेगा, जैसे वो होगा कि देख रही फलानी चीज तो धरी, तो निकाल ली, तो फलानी पेटी में धरी है, उठा लेना। तो जिससे मोह हो उसको बताएगा। मायाचारी जिंदगी भर करी, छुपा के रखी, तो आखिरी में क्या हुई है? अब वही चीज उसको ऊर्ध हो जाएगी कि जब कौन को देवे, कौन को देवे, कौन को देवे, और वो तो दे ही नहीं पाए, मर ही जाए वही मूर्छा में। तो जाकर के उसे ही पैदा हो जाए, उसे ही पैदा हो जाएगा, उसे जो चुखरिया मुखरिया बन जाएगा, चूहा बन जाएगा। मायाचारी करता ना, सर्प बन जाएगा। उसे धन की उसे ही जायदाद जहां उसने गाड़ा रखी ना, उसे ही जाकर के सांप बन जाएगा, रखाएगा उसको। मायाचारी का फल क्या है बताओ? माया त्याग्यों से ना, बता ही नहीं, दूसरों को छुपाते रहे। तो माया त्रियंश होने का आश्रम बंद का कारण है। तो त्रियंश माने सांप, और क्या ये तो बनोगे, क्या बनोगे? इसलिए समझो अपन क्या रात दिन काय का विचार कर रहे, क्या जीवन जी रहे, क्या सोच रहे। सोचो, थोड़ा खुद सोचो। इतना उतना सब दुनिया आगे के भी कर रहे हैं, सब उनसे कुछ नहीं होने दो। भी जो कर रहा है सभी जाने, उनसे तुम्हारा कुछ नहीं हो जाएगा। और कोई अच्छी है तो उनकी अकेली जय जयकार करो, तो भी कुछ नहीं होने। तुम अगर मायाचारी करोगे, झूठ बोलोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, दुर्गति में जाओगे। भी तो जो अच्छा है सभी तो अच्छी रहेगी। इसलिए मात्र अपन अच्छों की संगति करके और दम्भ करके और परिणाम बिगाड़ते रहो तो इसे भी कल्याण नहीं होगा। जब तक आप स्वयं अच्छे नहीं बनोगे, आप अपने जीवन में सत्य को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक जीवन में तुम्हारी शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो है, ये अपन को एक एक आचार्यों की वाक, वचन, गाथाएं, सूत्र अपने जीवन को, जीवन गाथा, जीवन को बदल देने वाले हैं। अगर अपन सच्चे अर्थों में समझ के उस पर चले जिए तो ये जो है 31वीं गाथा की अपन ने जो चर्चा की है। अब तात्पर्य वृत्ति में भी आचार्य जयसेन स्वामी ने जो इसके बारे में लिखा है अपन बाद में देखेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है। ऐसी रख लेंगे, हमें क्या पता। सब भाई सब लोग अपने अपने हिसाब सुनने का ये रख लो, हमने चलो ये रख। अब तुम कह रहे रखने में परेशानी तो मेरी कहेंगे ऐसा कर लेंगे। चलिए मैं बताई है अनंत सत्यवान इसके लिए जिन्हें वाणी वंदना सत्यवान।
द्वादशांग निर्वाणी पंच परमेष्ठी भगवंत।